हम आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुआ और कहाँ से और कैसे आप आज इस पोजीशन में पहुँचे, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें, सो इट विल बी बेटर फॉर आवर व्यूअर टू अंडरस्टैंड यू मोर देन इन योर ब्रांड. So basically, firstly I would like to introduce myself. My name is Manjushri Sharma and I am born and brought up from Katangi, district Balaghat. यस कटंगी, आई नो दैट. देयर इज ए मतलब वहाँ पे एक कहावत है कि वहाँ पे रसगुल्ले को काला रसगुल्ले बोलते हैं. यस एंड वो बहुत काफ़ी फेमस भी है वहाँ का. सो मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स भी है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी है. ओके. सो कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है. एक मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड रहा है मेरा. मेरे जो दादा है वो शास्त्री थे, विद्याचार्य आचार्य भूषण, और मेरे जो फादर थे वो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थे. ओके. बट वो साथ में साइड उनके कुछ बिजनेसेस भी थे, जैसे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे वो डील करते थे, लाइक म्यूचुअल फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसल्टेंसी. इट वाज अ कोर, ही हैज़ अ कॉम्पिटेंस इन दैट. सो सिंस चाइल्डहुड आई वॉज सो मच इनटू इन मनी मैनेजमेंट. लाइक वो ऐसा होता था कि बैंक के काम, पोस्ट ऑफिस के काम, या ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्सिबल वर्क है वो मुझे हैंड ओवर करते थे. उन्होंने मतलब सिखाया था वो चीज़ कि कैसे मनी रिलेटेड लैंग्वेज को समझना चाहिए. उस टाइम पे वो समझ में नहीं आता था कि क्या इसके पीछे मतलब डेस्टिनी मुझे कहाँ लेके जाने वाली, क्योंकि हम लोग 5 सिबलिंग्स हैं. तो ही चूजन मी फॉर दैट वर्क. सो आई नेवर अंडरस्टूड कि इतना रिस्पॉन्सिबल वर्क मुझे हमेशा क्यों देते हैं. देन उसके बाद जब मैंने स्कूलिंग मेरा हिंदी मीडियम से हुआ है, और फिर उसके बाद कॉलेज के लिए हमको डिसीजन लेना था, तो नियर बाय सेम सिटी पे हमने कॉलेज डिसाइड करा. 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड ना लेके मैंने बायो लिया था, बिकॉज फैमिली में सब कुछ डॉक्टर थे. तो ऐसा था डिसाइड कि तुमको भी डॉक्टर बनाइए. बट मेरा एक इंटरनल मतलब इंटरेस्ट नहीं था उसमें. सो फिर भी आई टुक इट एंड देन आई गेट एडमिशन इन BSc बायोटेक्नोलॉजी. जब BSc बायोटेक्नोलॉजी में कर रही थी तब वहाँ पर एक हमारी प्रोफेसर थी, वो आई हुई थी, MBA फाइनेंस किया हुआ था उन्होंने, और वो हमें कुछ सब्जेक्ट पढ़ाती थी. बट ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन से स्टॉक मार्केट रिलेटेड बातें चली. Okay. और वो वर्ड जो यूज़ कर रहे थे वो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे. साथ ही साथ मेरे डैडी भी सेंसेक्स वॉच करते थे, तो वो हमेशा सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, उस पर उनका एक मतलब माहौल हमेशा बना रहता था घर पे उनके बिहेवियर का, कि हाँ आज ऊपर है आज नीचे. तो वो कहीं ना कहीं ट्रैक करते थे इंडियन मार्केट को. तो कोर ऐसा डिटेल आइडिया नहीं था कि ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे वर्क करती है. देन आई डिसाइडेड कि जब उन्होंने मुझे MBA फाइनेंस के बारे में इंट्रोड्यूस करा प्रोफेसर ने, कि ये जो फील्ड है इसमें करियर बनाना तो MBA फाइनेंस ज़रूरी होता है. तो फिर BSc के बाद मैंने घर पे हड़ताल टाइप रख दिया कि अब मुझे आगे नहीं करना है MSc. ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम? ईयर है आई थिंक बिट कंफ्यूज, 8 या 10 आई थिंक. ओके. आई एम बिट कन्फ्यूज विथ ईयर्स. सो देन फादर ने बोला क्या करना है, तो फिर मैंने बोला कि MBA फाइनेंस मैंने सुना है मैम के मुँह से, तो मुझे वो करना है. तो बोला अच्छा ठीक है, इसके लिए आपको एंट्रेंस करना पड़ेगा. सो मैं इंदौर आई प्रिपरेशन करने के लिए. मैंने CH मेकर ज्वाइन करा. अब चूँकि हिंदी मीडियम से थे और यहाँ पर बच्चे एकदम हाई क्लास प्रोफाइल के और नॉलेज भी काफ़ी अच्छा, जो मतलब प्रैक्टिस ऑलरेडी मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स में थी, रीजनिंग एंड ऑल, वो प्रैक्टिस रिपीटेड के लिए थे यहाँ पर CH में. तो काफ़ी हाई कंपटीशन था. तो कंपटीशन हाई होने की वजह से एक चीज़ जो मैंने लाइफ में फील करी, हमेशा मुझे कंपटीशन बहुत टफ मिला है मेरी फील्ड पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे बैकग्राउंड से थी कि जहाँ पर चीज़ों को चैलेंज मुझे लगता था. क्योंकि एक होता है कि आप कोर मैथ्स से हो या आप कोर इंग्लिश मीडियम से हो, तो कुछ चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो, आपको फिर सीधे मेन पॉइंट पे फोकस करना होता है. सो दैट पार्ट ब्रिंग आउट चैलेंजिंग पर्सनैलिटी इनटू मी. एंड जब CH में हमने कोचिंग किया तो कंपटीशन हाई होने की वजह से हमें हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, और वो हार्डवर्क करने से एक हैबिट बन गई कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने. ओके. तो दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. नाउ देन उसके बाद MBA फाइनेंस में कॉलेज मिलने स्टार्ट हुए. फिर कॉलेज में मुझे मतलब किसी ने स्क्रीनिंग करके, मेरी कज़िन ने बताया कि ये कॉलेज अच्छा है, इसमें ले लो. तो भोपाल आईपर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया. भोपाल आईपर में मैंने एडमिशन लिया. वहाँ पर भी सेम सिनेरियो था, चूँकि एडमिशन मिल तो गया, बट चूँकि मेरा BSc बायोटेक्नोलॉजी था, मैथ्स भी बायो में था, तो जब MBA फाइनेंस में मैंने कोर एंटर करा तो कॉमर्स और लैंग्वेज वो चैलेंज बन चुकी थी. तो अगेन मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े. कॉमर्स को ऐसा हो गया था कि बुक्स में ला के लाइब्रेरी से सब टर्म्स को पढ़ना, उसको समझना, देन उसका मीनिंग क्या होता है, फिर उस मीनिंग के अंदर क्या सब्जेक्ट होते हैं. तो वो इतना कोर स्टडी हो गया कि एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैं अपने ही बैच के स्टूडेंट्स को कॉमर्स पढ़ाने लग गई थी.
सो दैट इज़ अगेन अ गुड पार्ट एंड अगेन 300 स्टूडेंट्स का बैच था, तो उसमें हमारे कंपटीशन थे कि जो भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा हर एक्टिविटी पे उन्हीं को प्लेसमेंट्स मिलेंगे। ओके। ए ग्रेड स्टूडेंट आना इट्स नॉट कंपल्सन ओवर देयर इफ़ यू वांट टू अक्वायर एनी जॉब। तो फिर कंपटीशन स्टार्ट हो गया, देन अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय मैथ्स, रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन। फिर हम लोगों के इतने वर्कशॉप्स होते थे कि हमें सारे जो भी प्रेजेंटेशंस थे वो इंग्लिश कम्युनिकेशन में ही डिलीवर्ड करने होते थे। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। सो अगेन दैट ब्रिंग आउट कि मैं ए ग्रेड स्टूडेंट में आ गई। इतना ज़्यादा हो चुका था उस टाइम पे, हर हैम एक्टिविटी होती थी हमारी, हमें नाइट में प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक आ जाता था, अर्ली मॉर्निंग हमें प्रेजेंटेशन देना होता था। सो अगेन दैट ब्रिंग आउट समथिंग एक्स्ट्रा, जो कि आपको इमीडिएट डिसीजन भी लेना है और स्पॉन्टेनियसली आपको आंसर भी करना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन आप ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते हो। जो हमारी फैकल्टीज़ थी वो काफ़ी अच्छी इंटरनेशनल फैकल्टीज़ थी, और आईपर की फैकल्टी का आई रियली ग्रेटफुल कि मुझे इतनी हाई क्लास फैकल्टी के साथ लर्निंग्स मिली। देन जब वहाँ से कंपटीशन ख़त्म हुआ, प्लेसमेंट का कंपटीशन स्टार्ट हुआ, एंड माय फादर स्ट्रिक्टली टोल्ड मी कि आपको एमपी रीजन में ही रहना है, इसी एरिया में कुछ मिलता है तो ठीक है, इट्स फाइन। आगे की सिटीज़ का हमको कोई ट्रस्ट नहीं है, जस्ट लाइक उनका एक माइंडसेट था कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इट्स नॉट सेफ एंड ऑल। तो होता है कि एमपी में मतलब उस टाइमिंग की उस ईयर की अगर बात करूँ तो एक थोड़ा सा फियर होता है कि कहाँ भेजेंगे। देन फॉर्चुनेटली इक्विटी एनालिस्ट की पोस्ट आई जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, सेंसेक्स एंड ऑल। सो जब कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आया तो अगेन पूल कैंपस था, 300 बच्चे थे और अलग अलग 5 कॉलेजेस के, इंदौर के भी, प्रेस्टीज, एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस, मेडिकैप्स एंड ऑल। काफ़ी टफ कंपटीशन था। 15 वैकेंसीज थी ओनली, उस 15 को इक्विटी एनालिस्ट की पोस्ट मिलनी थी। तो अगेन वहाँ से हमें बुकलेट्स मिली थी, जो कंपनी जो अक्वायर करने आई थी उन्होंने बुकलेट्स शेयर करी थी, जो पूरा बुक पढ़ना था, उसको कंप्लीट करना था। ऑल द सब्जेक्ट वॉज नॉट क्लियर, क्योंकि इक्विटी बुक से पढ़ना और प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंस है। फिर भी बुक से हमको जो समझ में आ रहा था हमने वो करा, एंड वी अटेम्प्ट इंटरव्यू। फॉर्चुनेटली 7 राउंड्स हुए और उसमें मैं सिलेक्ट हो गई।